हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जो कि दोस्तों रेलवे के लिए है। ठीक है, एसआई और कांस्टेबल के लिए। एसआई और कांस्टेबल के लिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 62 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करते हुए किरण किशोर को 40,000 रुपये धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 2 वर्ष के लिए उधार देता है। ब्याज की दर 20% है। ठीक है, और 2 वर्ष बाद किरण को कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड, सबसे पहले एक मेल है और एक फीमेल है। ठीक है, और 3:8 में ये दे रखा है ऑलरेडी, 3:8 में। ठीक है, 3:8 में ये ऑलरेडी दे चुका है। ठीक है, ये 61 नंबर प्रश्न, 62 नंबर प्रश्न पर सीधा हम लोग आगे हैं क्या? नहीं, 62 नंबर नहीं, सबसे पहले हम लोग 61 नंबर प्रश्न देखें, उसको बाद में बनाएंगे। सबसे पहले 61 को बना लें, उसके बाद 62 पर चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है किसी कार्यरत पुरुष को कर्मचारी को संख्या महिलाओं को कर्मचारी की संख्या पर 3/8 बराबर पुरुषों के 1/3 पुरुष गैर सनातन, ठीक है, स्नातक, जबकि महिलाओं में 4/9 महिलाओं का गैर स्रोत है। ठीक है, यदि कार्यरत में गैर स्नातक कर्मचारियों की संख्या 164 है तो कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या निकालना है, कितना है। ठीक है, देखिए कैसे निकलेगा। तो मेल और फीमेल इसमें भी है। ठीक है, तो 3.8 में दे रखा है ऑलरेडी यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका निकालेंगे 3 का। तो ये क्या है, हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, और एनजी कितना हो जाएगा भाई, एनजी में इसमें 2 भाग हो जाएगा, 32/9 हो जाएगा और 40/9 हो जाएगा। ठीक है, और 1 पूर्णांक है, तो ये कटाएंगे तो निकल के आ जाएगा बराबर में 164। ठीक है, 164 तो 41/9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 164। इसको कटाएंगे तो 4 निकल के आ जाएगा। तो 1 बराबर हम लोग का 36 निकल के आएगा। तो 11 बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 11 बराबर हमारा 396 निकल के आ जाएगा। ओके फ्रेंड, चलिए दूसरा क्वेश्चन बताने का हबड़ा ही था। दूसरा क्वेश्चन को 62 नंबर क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, देखिए इसको निकालना है सीआई द्वारा। ठीक है, सीआई, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटिव है। ठीक है, तो इसको भी फास्ट बनाएंगे। 20 + 20 आपको करना है। ठीक है, 20 + 20। ठीक है, ये फार्मूला पर बनता है, लेकिन बिना फार्मूला का आंसर हम निकाल देते हैं। ठीक है, बिना फार्मूला का आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, वो वाला कंसेप्ट ना भाई, जो एक लड़का बोला था कि सोशल मीडिया पर कि बिना फार्मूला का हम आंसर निकाल देते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बिना फार्मूला का हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए 20 + 20 यहाँ पर। ठीक है, प्लस में हो जाएगा आपका, सूत्र पर ही हम बैठा रहे हैं, लेकिन सूत्र लगाए नहीं है, फार्मूला लगाए ही नहीं है। ठीक है, हम आपसे बात भी कर रहे हैं और क्वेश्चन को हल भी कर रहे हैं, तो आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। ठीक है, तो इसको कटाएंगे टोटल को, तो हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ पर, क्या निकल के आएगा, 40,000 जो दिया है, 40,000 यहाँ पर लिख देंगे, 40,000। ठीक है, 40,000। फिर ये हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा 44 का कितना निकल के आ जाएगा, 100। ठीक है, बराबर में कितना निकल के आ जाएगा, 17,600, 17,600। ठीक है, 17,600 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे, और इस 400 को दोस्तों, 400 को 44 से गुना करेंगे, तो हमारा 17, यानी कि दहलाएंगे तो एकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 17,600 निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है हमारा 63 नंबर। 63 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 63 नंबर प्रश्न, 63 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 5 बच्चों की आयु का योगफल 80 है। सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात करना है। तो x बराबर x + 5, x + 10, इसको थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं। x बराबर हो जाएगा x + 5 बराबर x + 10 बराबर x + 15 बराबर x + 20। ठीक है, अब टोटल को कटाएंगे तो 5x + 50 बराबर 80 हो जाएगा, और इस टोटल को हम लोग कटाएंगे तो x बराबर हमारा 6 निकल के आ जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड, चलिए
आशा करते हैं समझ गए यहाँ तक। ठीक है, तो अब चलते हैं, देखते हैं हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 64 नंबर भी क्वेश्चन वेरी इजी और आसान ही है। ठीक है, 64 नंबर भी क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत आसान है। ठीक है, आसानों से आसान है, हम कह दिए तो कह दिए, आसान है तो आसान है। ठीक है, चलिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या करें, ध्यान दीजिएगा 64 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देने वाला लायक ही है। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन, 2/5 का कितना प्रतिशत 140 होगा। ठीक है, कितना प्रतिशत 140 होगा। ठीक है, ये हम आप पर छोड़ दें क्या, ये हम आप पर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन को आप बनाएं तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, लेकिन आप लोगों की जिद है तो बना देते हैं। ठीक है, बना देते हैं। ठीक है, 1/5 दे रखा है ऑलरेडी, और 40 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, टोटल को कटाएंगे हम लोग, टोटल को कटाएंगे तो यहाँ पे गुना में 100 आ जाएगा हमारा, तो इसको कटाएंगे तो 5, और यहाँ कटाएंगे तो 2। ठीक है, 2 निकल के आ जाएगा, तो हमारा टोटल निकल के आ जाएगा यहाँ पर 25, और 25 बटा में 2 दूना 4। ठीक है, अब इसको हम लोग कटाएंगे तो देखिए, भाग देंगे तो 25, और यहाँ पर आ जाएगा 4, तो पंचों का 20, पंचों का 20 यहाँ पे आ जाएगा, पंचों का ना पंचों का 20 नहीं ना होगा, 4 छक 24 हो जाएगा ना, 4 छक 24, तो 24 हम लोगों का यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 बचेगा तो 0 देना है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर आगे प्रोसेस बढ़ेगा। ठीक है, तो फिर आगे प्रोसेस बढ़ेगा तो 25 पहिए 6.25 ही हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहेगा 65 नंबर। यदि x + y का 20% है तो x - y का इतना परसेंट है, तो 3x/5 गुने y का ज्ञात करना है। ठीक है, तो 3x यहाँ पे हो जाएगा 3x/5y बराबर 5 गुने 3 बटा में हो जाएगा 1 गुने 5a। इसको थोड़ा अच्छे से लिखे यार, बटा में 1 और यहाँ पर गुने में 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 3:1, और 3:1 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि आंसर यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आपको बता दें दोस्तों, आपको ये PDF लेना है तो इस नंबर से कॉन्टैक्ट करिए 950171 92 543। ठीक है, 92 543, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और फ़ोन पे नंबर है। ठीक है, इस नंबर से फ़ोन पे चलता है। अगर ये 100 क्वेश्चन को PDF लेना है आपको, तो मात्र आप लोग 10 रुपया पेमेंट करना होगा, 10 रुपया इस फ़ोन पे पर पेमेंट करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरा व्हाट्सअप पर भेज देना है, हम आपको PDF भेज देंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है।